हेलो डियर्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज हमारा जो सेकंड लेक्चर है वो फ्रेज क्लॉज पर है। उसको हम समझेंगे कि ये क्या हैं, ये कैसे बनते हैं और इनकी मीनिंग्स क्या हैं, ये कौन से सेंटेंस होते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। हम पढ़ेंगे फ्रेज। फ्रेज क्या है? It is group of words with no subject verb combination. It does not give a meaningful sense. ये एक ऐसा लफ्जों का मजमा है जो हमें पूरी मीनिंग नहीं देता। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने कुछ एग्जाम्पल्स लिखी हैं। We are sorry for her departure. ये जो यहाँ पर ये लिखा हुआ है ये एक फ्रेज है। ये हमें मीनिंग नहीं देता, मतलब कि पूरी मीनिंग नहीं देता। जैसे सेंटेंस देता है, फ्रेज पूरी मीनिंग नहीं देता। इसे हम क्या कहेंगे? ये क्या है? ये एक फ्रेज है। उसके बाद जो सेकंड एग्जांपल है, ही वर्क्स वेरी स्लोली। ही वर्क्स वेरी स्लोली। तो यहां पर ये जो वेरी स्लोली है ये क्या है? ये भी फ्रेज है। इसमें ये क्या है? वेरी स्लोली, ये फ्रेज है। और थर्ड नंबर में, इन द एंड वी आर ऑल हैव टू डाई। इन द एंड, ये सेंटेंस में जो इन द एंड है ये भी एक फ्रेज है। ये भी क्या है? फ्रेज है। और उसके बाद हम क्लोज स्टार्ट करते हैं कि क्लोज क्या है। इट हैज अ सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन। इट मे और मे नॉट गिव अ कंप्लीट मीनिंगफुल सेंस। इट हैज अ सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन। इट मे और मे नॉट गिव अ मीनिंगफुल सेंस। क्लोज ऐसा है, कभी कभी हमको कंप्लीट मीनिंग देता है और कभी कभी हमको कंप्लीट मीनिंग नहीं देता। क्लोज के टू टाइप्स हैं। उसमें जो फर्स्ट है वो है इंडिपेंडेंट क्लोज। इंडिपेंडेंट क्लोज कौन से होते हैं? इट गिव्स मीनिंगफुल सेंस। ये हमें कंप्लीट मीनिंग देते हैं। क्लोज में कौन सा टाइप? इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट क्लोज कौन सा होता है? इट गिव्स मीनिंगफुल सेंस। जैसे आई विल गो, ये क्लोज है। ये क्या है? ये क्लोज है। ये क्लोज कैसे बना? ये क्लोज कैसे बना? इट हैज अ सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन। यहां पर ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब है। इन तीनों के क्लोज को मिलाकर, इन तीनों को मिलाकर क्या बनाए? क्लोज। ये क्या बना है? क्लोज। और ये कौन सा क्लोज है? ये इंडिपेंडेंट क्लोज है। इंडिपेंडेंट कौन सा क्लोज है? ये इंडिपेंडेंट क्लोज है। उसके बाद आता है डिपेंडेंट क्लोज। उसके बाद क्या आता है? डिपेंडेंट क्लोज। डिपेंडेंट क्लोज क्या है? इट गिव्स अ नो मीनिंगफुल सेंस। इट गिव्स अ नो मीनिंगफुल सेंस। ये हमें पूरी माना नहीं देता। जैसे इफ ही कम्स। इफ ही कम्स, ये क्या है? ये एक डिपेंडेंट क्लोज है। ये क्या है? ये एक डिपेंडेंट क्लोज है। ये किसी और क्लोज पर डिपेंड कर रहा है। अगर दूसरा क्लोज इससे के साथ नहीं मिलाएंगे तो ये हमें कंप्लीट मीनिंग नहीं देगा। इफ ही कम्स आई विल गो। अगर यही सेंटेंस ये इतने तक ही रहता, इफ ही कम्स, तो क्या हमें क्या कंप्लीट मीनिंग मिलेगी? नहीं। इफ ही कम्स मतलब कि आगे कुछ और आना चाहिए जिससे हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो। इफ ही कम्स आई विल गो।
इससे क्या होता है, सेंटेंस कंप्लीट होता है। तो ये कौन सा सेंटेंस है, ये डिपेंडेंट सेंटेंस है। वैसे तो ये एक कंडीशनल सेंटेंस है और ये 2 क्लॉज मिलाकर कंप्लीट सेंटेंस, ये क्या है, ये कंडीशनल सेंटेंस है। तो हमने क्लॉज पढ़ा, क्लॉज में एक होता है डिपेंडेंट और एक होता है इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट, ये जो क्लॉज है ये दूसरे पर डिपेंड कर रहा है, तो हम इसे बोलेंगे डिपेंडेंट क्लॉज। ठीक है, तो हमारा ये सेकंड लेक्चर था और उसके बाद हम मैथ स्टार्ट करेंगे, कुछ एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, फिर हम कुछ टॉपिक्स स्टार्ट करेंगे मैथ के। तो आप सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल अयाज इंग्लिश इंस्टीट्यूट और शेयर विद फ्रेंड्स। आपको पूरी गाइडलाइन मिलेगी इसी चैनल पर। सखर आईपी यूनिवर्सिटी की एडमिशन टेस्ट, एनटीएचपी, एसटीएचपी, डायरेक्ट टेस्ट, फाउंडेशन सभी आपको यहीं पर मिलेंगी। और हम मैथ जो है सारी स्टार्ट करेंगे क्लास 6 से लेकर 6, 7, 8, 9 इंशाल्लाह। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।